दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 27। वेद के चिल्लाने से मिश्री डर से उसे देख रही थी कि वेद को एहसास हुआ वो ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। इसीलिए वो इस बार थोड़ा आराम से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बोला था ना रूम में रहना। मैं कब से तुमको ढूंढ रहा था। मिश्री कुछ नहीं बोली तो वेद उसके पास आया और बोला, चलो छोड़ो, खाना खा लो चल के। मिश्री इस बार बोली, मालिक मुझे भूख नहीं है। वेद बोला, भूख लगने के लिए नहीं खाना है, तुमको दवा लेनी है और वो खाना खा के ही लेनी है। ऋषि फिर बोली, मालिक मेरा मन नहीं है खाने का, न मुझे दवा की जरूरत है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वेद ने मिशी को घूर के देखा और सीधा उसका हाथ पकड़ के खड़ा करते हुए बोला, मुझे इतने नाटक झेलने की आदत नहीं है, इसीलिए शांति से चलो, खाना खा लो चल के। मिश्री इतनी हल्की थी कि वेद के खिंचने से खिंचती चली गई। वेद मिश्री को डाइनिंग टेबल के पास लेके आया तो श्रेयांश पहले से वहां पर बैठा हुआ था। मिश्री को देख के श्रेयांश उसके पास आया और बोला, भाभी अब आप कैसी हो? मिश्री ने जवाब दिया, अभी मैं ठीक हूँ। श्रेयांश ने एक नज़र वेद को देखा और उससे मिश्री का हाथ छुड़ा लिया। श्रेयांश वेद से गुस्सा था, इसीलिए बात नहीं कर रहा था। श्रेयांश फिर मिश्री को लेके टेबल के पास आया, उसे चेयर पर बैठा के उसके लिए प्लेट में खाना निकालते हुए बोला, भाभी आपके लिए सूप और दलिया है, इसको खाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वेद श्रेयांश को ही देख रहा था। वो श्रेयांश की नाराजगी समझ रहा था, पर अभी उसका कुछ बोलने का मन नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप आके चेयर पर बैठ गया। ऋषि का मन तो नहीं था, लेकिन वेद की शक्ल देख के उसने थोड़ा सा खाना खा लिया। वेद ने फिर मिश्री को दवा दी तो मिश्री दवा लेकर अपने रूम में चली गई। मिश्री के जाते ही श्रेयांश भी गुस्से में अपने रूम में चला गया। अब वेद का भी खाना खाने का मन नहीं हुआ, तो उसने भी अपना खाना बीच में ही छोड़ दिया और अपने रूम में आ गया। महेश जी और दादी सुबह तक आने वाले थे, पर वेद को अब मिश्री की चिंता हो रही थी, कहीं मिश्री फिर से कुछ गलत कदम ना उठा ले। अब वेद को मिश्री को अकेले छोड़ने में डर लग रहा था, इसीलिए वो मिश्री के रूम में आया। डोर ओपन ही था, तो वेद बिना नॉक किए सीधा रूम के अंदर आ गया। तो मिशी हाथ में चाकू लिए बैठी थी, जिसे देख के वे डर गया और भाग के मिशी के पास आया और उसके हाथ से चाकू छीन के चिल्लाते हुए बोला, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या करने जा रही थी तुम चाकू के साथ? मिशी डर गई और हैरानी से वेद को देखने लगी। फिर उसने घबराते हुए अपना हाथ आगे कर दिया, जिसमें उसने अमरूद पकड़ा हुआ था। मिश्री फिर वेद को देख के घबराते हुए बोली, वो मुझे भूख लग रही थी, इसलिए ये अमरूद खाने जा रही थी मैं। वीर ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने बालों में हाथ फेरा और मिश्री से बोला, खाना पेट भर के नहीं खाया था क्या? मिश्री ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे वेद के सामने रहने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो वेद के सामने खा नहीं पा रही थी। मिश्री को शांत देख के वेद मिश्री के सामने ही बैठ गया और बोला, मुझे भी भूख लगी है। मिश्री ने नज़र उठा के वेद को देखा तो वेद आगे बोला, बताओ क्या खाओगी? मैं कुक को बोल देता हूँ, वो बना देगा। मिश्री थोड़ा हिचकिचा के बोली, कुक नहीं है घर में। वेद बोला, कुक नहीं है मतलब? मिश्री बोली, वो खाना मैं बनाती हूँ, 1 महीने से मैं ही पूरे घर का खाना बना रही हूँ। वेद ये बात नहीं जानता था, इसलिए वो थोड़ा हैरान हुआ। उसे तो अपने काम और खाने से मतलब था, कौन बना रहा है इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं था। वेद को शांत देख के मिश्री बोली, बताइए आपको क्या खाना है, मैं बना देती हूँ। वेद 2 मिनट शांत रहा, फिर बोला, अगर तुम खाना बनाती हो तो फिर आज खाना कैसे बना? तुम तो अभी तक बेहोश थी। मिश्री अपना सिर नीचे करके बोली, वो आज श्रेयांश ने बाहर से खाना मंगाया है। वेद शांत सा पड़ गया, फिर कुछ सोच के बोला, तुमको सूप बनाना आता है? मिश्री ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वेद बोला, ठीक है, वो बना दो। मिश्री उठी और जाने लगी, तो वेद उसे रोकते हुए बोला, तुम क्या खाओगी? मिश्री के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो शांत ही रही। वेद फिर मिश्री के पास आके बोला, ऐसा करो, खिचड़ी बना लो, हम दोनों वही खा लेंगे। मिश्री वेद के इस रूप को देख के हैरान थी, पर वो कुछ बोली नहीं और रूम से बाहर आ गई। मिश्री किचन में आई और खिचड़ी बनाने की तैयारी करने लगी, तो वेद भी वहीं आके खड़ा हो गया और मिश्री को देखने लगा।
मिश्री को बड़ा अजीब लग रहा था। वो 1 महीने से वेद के सामने नहीं पड़ी थी और अब वेद का उसे ऐसे देखना उसको अजीब भी लग रहा था और डर भी। कहीं वेद को गुस्सा ना आ जाए और वो उसे मार दे। इसीलिए काम करते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। जिसे देख के वेद बोला, तुमको ठंड लग रही है क्या? तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं? मिश्री ने अपना थूक अंदर कर लिया। वो वेद से क्या ही बोलती। इसीलिए उसने अपने डर को ही शांत करने की कोशिश की। कुछ देर शांति बनी रही, फिर वेद बोला, एक सवाल करूं? मिश्री के मन में तो आया वो वेद से पूछ ले, क्या मालिक को भी नौकर से परमिशन चाहिए होती है कुछ भी बोलने के लिए? पर मिश्री सामने से ऐसा कुछ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वेद बोला, तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? मिश्री के हाथ रुक गए, आंखें भर आईं, पर वो कुछ बोली नहीं। तो वेद बोला, मुझे मेरे सवाल का जवाब तुरंत चाहिए होता है। मिश्री ने अपने आंसू पीने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके गाल पर आंसू लुढ़क गए और वो बोली, मालिक, मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पर कुछ नहीं मिलता सिवाय आत्मसम्मान के। हमको बचपन से ही सिखाया जाता है हमारा कोई जीवन नहीं, हमारा जीवन हमारे मालिक के अधीन होता है। उनकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य भी है और हमारा जीवन भी है। हमको अपना पूरा जीवन वैसे ही निकालना है। मालिक हमको रोटी और छत दे रहे हैं, वही हमारी अच्छी किस्मत है। हमारा कभी कोई परिवार नहीं हो सकता, जो है मालिक है। मेरे लिए भी सब कुछ ये परिवार और बड़े मालिक हैं, और आपने ऐसे इल्ज़ाम लगाए मेरे ऊपर। बोलते हुए मिश्री का गला बुरी तरह भर आया और वो 2 मिनट रुक गई। वेद शांति से मिश्री को ही देख रहा था कि मिश्री अपने आप को संभालते हुए आगे बोली, हमारे जीवन में ना हमको शादी करने की अनुमति होती है ना प्यार करने की, और हम लोगों को इन सब की ज़रूरत भी नहीं लगती कभी। सबका अपना अपना जीवन होता है और उस हिसाब से सब अपना जीवन जीते हैं। दासी नौकरानी का भी अपना एक अलग जीवन होता है। बोलते हुए मिश्री शांत हो गए। वेद बस मिश्री को ही देख रहा था। आज मिश्री की बातें उसके दिल को छुई थी। क्या होगा आगे? क्या वेद के मन में मिश्री के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा है? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।